नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोग जब किसी मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, हजारों रुपए की शॉपिंग करते हैं और जब शॉपिंग करने के बाद आप काउंटर पे पहुंचते हैं और कहते हैं इसकी बिलिंग कर दीजिए, तो काउंटर पर मौजूद लड़का या लड़की आपसे पूछता है, क्या आप कैरी बैग लेना चाहते हैं। यदि आप हाँ कहते हैं तो उस कैरी बैग का अलग से शुल्क और अमाउंट वसूला जाता है। अब आप जब कैरी बैग खरीदते हैं, उसमें उस कंपनी की बॉन्डिंग लोगो मोनो लगा हुआ है, तो आप जब खरीद कर ले जाएंगे तो आपको पैसे क्यों देने चाहिए। क्या इसके लिए कोई कानून है कि आपको कैरी बैग का पैसा देना चाहिए या नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर कैरी बैग का चार्ज करना कानूनी है तो मध्यम आकार के बिजनेसमैन और ठेले वाले जिनसे आप कुछ खरीदते हैं, तो फिर वो क्यों आपको फ्री में कैरी बैग देते हैं। आज हम इस मुद्दे पर बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में कंज्यूमर कोर्ट ने डोमिनोज पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या कैरी बैग का पैसा लिया जा सकता है तो कितना, कौन से कैरी बैग चार्जेबल है और कौन से नहीं। तो जुड़े रहिए अंत तक, ताकि आप अपने कानूनी अधिकारों को जान सके और समझ सके। तो दोस्तों, अभी हाल ही में उपभोक्ता फोरम ने भावना गुप्ता, चेतन गोयल और तनु मलिक की शिकायत पर बिग बाजार पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही 100 रुपए के मुआवजे और 11,000 रुपए केस खर्च के रूप में देने को कहा। मामला यहाँ यह था कि बिग बाजार ने 18 रुपए में कैरी बैग दिया था। कुछ समय पहले ही कंज्यूमर कोर्ट ने डोमिनोज पर भी 10 लाख का जुर्माना लगाया था और फोरम ने 2 ग्राहकों को अपने कैरी बैग के लिए एकत्र किए 14-14 रुपए वापस करने को कहा। तो सबसे पहले यह समझिए कि कंज्यूमर फोरम है क्या। कंज्यूमर फोरम का मतलब है उपभोक्ता मंच। भारत सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया है। उपभोक्ता फोरम जो कि 3 स्तर के होते हैं, जिसमें पहला है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला फोरम, और दूसरा आता है राज्य स्तर पर जिसे कहते हैं स्टेट फोरम, और तीसरा आता है नेशनल लेवल पर जिसे नेशनल कमीशन कहते हैं। मतलब कि जब कभी किसी ग्राहक को कोई तकलीफ हो तो वह सीधे कंज्यूमर फोरम में जाके शिकायत कर सकता है। आते हैं सीधे उस बात पर कि क्या कोई दुकानदार या मॉल किसी व्यक्ति से कैरी बैग के पैसे ले सकता है कि नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए यह बताता चलता हूँ कि केंद्र और राज्य सरकार के मौजूदा सरकारी आदेश के अनुसार खुदरा विक्रेता अपनी कंपनी के लोगों का उपयोग किए बिना प्लास्टिक कैरी बैग या कपड़े के कैरी बैग हैं तो उसके लिए शुल्क ले सकते हैं। लेकिन कैरी बैग में यदि उनका कोई लोगो या मोनो लगा है तो कैरी बैग वो आपको मुफ्त में देंगे। तो आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि छोटे दुकानदार कैरी बैग के पैसे क्यों नहीं लेते, बड़े दुकानदार ही क्यों लेते हैं कैरी बैग के पैसे। तो वास्तव में बाटा, रिलायंस ट्रेंड्स, बिग बाजार और डी मार्ट ये कुछ रिटेलर्स हैं जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, जिसके चलते यह प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 को फॉलो करना इनकी जिम्मेदारी है। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार 4 फरवरी 2011 के बाद से ही छोटे पेपर बैग के लिए 3 रुपये और मध्यम आकार के बैग के लिए 5 रुपये और बड़े आकार के पेपर बैग के लिए 7 रुपये का शुल्क लिया जा सकता है। इन कैरी बैगों को चार्जेबल बनाने का उद्देश्य यह था कि कागज़ और बॉडी बैग के ऊपर निर्भरता को कम किया जाए और लोगों को अपने साथ कैरी बैग लेके चलने की आदत पड़ सके। इसीलिए कंपनियां कैरी बैग का पैसा लेता है। जो प्रश्न उठता है कि बड़े रिटेलर यही क्यों कैरी बैग के चार्ज लेते हैं और छोटे और मध्यम वर्ग के दुकानदारों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इसका बड़ा कारण है कि छोटे व मध्यम व्यापारी दुकानदार ज़्यादातर लिस्टेड ही नहीं होते। पॉलीथीन जो प्रतिबंध के कारण जो सब्जी व फल विक्रेता या डीलर जो हैं वो प्लास्टिक के थैले में लोगों को सामान देते रहते हैं, क्योंकि प्रशासन इनको सख्ती में ढील दे रहा है और इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसीलिए ये ऐसा कर पा रहे हैं। और बहुत से लोग चलते चलते रास्ते में ठेले से सामान खरीदते हैं
और अपने साथ कैरी बैग लेना ज़रूरी नहीं समझते। दुकानदार अपना ग्राहक बनाने के लिए फ्री में कैरी बैग देते रहते हैं। तो 2-3 बातें आपके समझ में आ गई होंगी कि बड़े रिटेलर बैग के चार्ज कर सकते हैं, छोटे रिटेलर को चार्ज करना चाहिए। उन्हें छूट नहीं है, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है और गवर्नमेंट और प्रशासन की नज़र उन पर नहीं है, इसलिए वो आपको कैरी बैग फ्री में दे रहे हैं, जबकि कैरी बैग के लिए चार्ज लेना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि जब भी कोई कैरी बैग चार्जेबल होगा, उस पर किसी तरह का प्रिंट, लोगो या मोनो नहीं होना चाहिए। इसका सीधा मतलब है बड़े रिटेलर भी फ्री में कैरी बैग दे सकते हैं, उस पर अपना लोगो या मोनो लगा करके। तो मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी समझ में आई होगी। अब आप जब भी किसी शॉप में जाएं बड़े रिटेलर्स के यहाँ, तो उससे 2 बात कहिए, अपना लोगो मोनो लगाकर फ्री में क्यों नहीं दे रहे हैं कैरी बैग। दूसरा यह बात कि लोगो या मोनो लगा बैग खरीद रहे हैं तो कहिए कि कैरी बैग का भी बिल दीजिए, और इसकी शिकायत सीधे उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्लास्टिक के बैगों का इस्तेमाल न करें। आप अपने साथ ही कपड़े के बैगों को अपने घर से साथ ले जाएं। दोस्तों, आपको अपने अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक और सतर्क रहना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।